हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। अभी आपने सुना भी होगा, क्रांति सम्मेलन है, यहाँ पे सारे प्रिंसिपल आए हुए हैं और सभी जिलों से आए हुए हैं। तो ये कार्यक्रम अपने आप में ही बहुत ही बड़ा और बल्कि अद्भुत कार्यक्रम है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल करने का सब लोग काम कर रहे हैं। हमारा देश विकसित कैसे हो, इसको लेकर के सभी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, सभी कॉलेज काम कर रहे हैं और बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे सभी 75 जनपदों से यहाँ पे हमारे शिक्षक आए हुए हैं, प्रिंसिपल आए हुए हैं। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहिए। आई विटनेस न्यूज पर राज्य के प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश सम्मेलन में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का ऐलान। नई शिक्षा नीति से 2047 में बनेगा पूर्ण विकसित भारत। काले अंग्रेज पैदा कर रही थी मैकाले की शिक्षा नीति। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रणजीत तिवारी ने आज यहाँ कहा कि जब हम सभी नागरिकों को रोजगार से जोड़ पाएंगे तभी हमारा देश समृद्ध होगा। श्रीमती तिवारी ने कहा कि हमने नई शिक्षा नीति को आधुनिकतम तकनीक से जोड़ते हुए रोजगार परक बनाया है, जिसके मूल में हमारी संस्कृति और सभ्यता है। राज्यमंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हम नई शिक्षा नीति के जरिए आगे बढ़ते हुए आज यूपी के फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति काले अंग्रेज पैदा कर रही थी और हमारी संस्कृति, सभ्यता और देश प्रेम अंधकार में थे। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की, जिसके मूल में संस्कार, संस्कृति और देश की पहचान है। नई शिक्षा नीति उबाऊ और रट्टू तोता वाली शिक्षा नीति नहीं है। हमने नई शिक्षा नीति को रोजगार परक बनाया है। सम्मेलन में प्रदेश के सभी जनपदों से आए प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। हालांकि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला नहीं आई। फर्रुखाबाद के सांसद और विधायकों ने भी सम्मेलन से दूरी बना ली। सम्मेलन की अध्यक्षता महिला आयोग के सदस्य रही डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने की। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, एमएलसी मानवेंद्र सिंह, आकाश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश अग्नोत्री, पूर्व राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत और कुलपति डॉक्टर अनार सिंह यादव आदि ने मुख्य रूप से सम्मेलन को संबोधित किया। प्रांतीय संगठन मंत्री संदीप चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, महासचिव ब्रजभूषण सिंह, कोषाध्यक्ष योगेश तिवारी, समाज सेवी अनुराग अग्रवाल, शिक्षण संघ के अध्यक्ष राजेश निराला आदि ने सभी का स्वागत किया। विश्वमोहिनी पांडे, डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी, इंदु मिश्रा, सुमन त्रिपाठी, विनीत चौहान, गीतिका राजपूत, राघवेंद्र मिश्रा, संतोष त्रिपाठी, गिरिजा शंकर, राकेश गुप्ता, दुष्यंत पाल, रीता पाठक, डॉक्टर मुकेश राठौर, कूटा के अध्यक्ष आलोक बिहारी शुक्ला आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। आप सबको पता है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति चली आ रही थी, जो कहती थी कि हम काले अंग्रेज पैदा कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा देश प्रेम, हमारा राष्ट्र प्रेम अंधकार में था। समय को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उसमें बदलाव किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, जिसके मूल में है हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बढ़ाते हुए, आधुनिक तकनीक को बढ़ाते हुए रोजगार परक शिक्षा दें। और हम जब अपने देश के हर नागरिक को रोजगार दे पाएंगे, रोजगार से जोड़ पाएंगे, तभी हमारा देश समृद्ध हो पाएगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को बोला गया कि वो उससे रोजगार से जोड़ने का काम करें। ऐसी शिक्षा पद्धति हम लोग लेकर के आए हैं, ऐसी शिक्षा नीति हम लोग लेकर के आए हैं जो संस्कार भी दे, जो संस्कृत भी बताए, हमारे देश की पहचान को भी बताए और रोजगार से जोड़ने का भी काम करे। अब शिक्षा उबाऊ शिक्षा नीति नहीं है, अब रट्टू तोता वाली शिक्षा नीति नहीं रह गई। अब आप खुद समझिए, खुद सोचिए, बेसिक प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक हम लोगों ने बदलाव करने का काम किया। अब शुरू से ही बच्चा सोचता है कि हम किस तरह से पढ़ाई करें, क्या करें, क्या अच्छा लग रहा है, किस तरफ उसको आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें देखते हुए उस तरह की शिक्षा नीति दी जा रही है और आप सब उसका क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं।
वो दिन देर नहीं जो प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप हम लोग देश को आगे ले जाएं। जब हमारा देश 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा तो हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित देश बनेगा और उसमें हमारे युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह की शिक्षा नीति हम लोग लेकर के आए हैं कि जब हर गांव समृद्धि होगा, हर परिवार खुशहाल होगा, तभी हमारा प्रदेश और देश संपन्न हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।